सकते हैं, उसी प्रकार गौ माता भी हमें सब कुछ दे सकती है। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुख प्रदाः। गाय माता संपूर्ण विश्व की माता है, और जो कोई मनुष्य गाय माता को माता समझ के उनकी शरणागति में चला जाता है, गावः सर्वसुख प्रदाः तत्वा काम दुधा लोका भवन्ति सफला नृणाम, वो समस्त कामनाओं की पूर्ति पा लेता है। लेकिन शर्त है, हम गाय माता को माता माने तो। इस सभा में उपस्थित आप जितने भी भाई बहन हो, आप में से गाय माता को माता कौन कौन मानते हैं? सरकार जरा हाथ खड़ा करके दर्शन दीजिए। जो गैया मैया को मैया मानते वो हाथ खड़ा करिए, नहीं मानते वो नीचे रखिए। नारायण। अगर आपने सच्चे हाथ खड़े किए तो मेरा मन बहुत प्रसन्न है कि द्वारिकाधीश जी की इस पवित्र नगरी में इतने लोग गैया को मैया मानते हैं। लेकिन मुझे शंका है, संशय है, इतने लोग गाय माता को जिस दिन द्वारिकाधीश जी की नगरी में माता मानना शुरू कर देंगे, उस दिन पूरे देश में कन्हैया वापस उसी स्वरूप के साथ आकर के भ्रमण करना शुरू कर। कहना अलग है भाइयों और बहनों की गाय हमारी माता है, लेकिन आप स्वयं से खुद से पूछिए, क्या हमें ये रिश्ता निभाना आता है? अगर गाय हमारी माता है तो परिवार की सदस्य हुई कि नहीं हुई? एज ए फैमिली मेंबर हुई ना? चलिए, कुछ दिन पहले आपके घर में कोई उत्सव रहा होगा, विवाह शादी लग्न हुआ होगा ना किसी का। विवाह में हम पूरे परिवार के लोग नए कपड़े पहनते हैं, पहनते हैं कि नहीं पहनते? छोटे से बच्चे के लिए भी जबला लाते हैं, बुढ़े दादाजी के लिए भी टोपी फेंटा या कुछ लाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े। पूरे परिवार के लिए हम नवीन वस्त्र, नए कपड़े खरीद के लाए। गाय माता भी हमारी माता है। याद करिए, कितने लोगों में विवाह में ये विचार किया कि 1 लाख के कपड़े लाए हैं तो एक 500 रुपए की ढंग की एक चुनरी गाय माता के भी तो ले आए। याद आया? सिर झुका लो अब, शर्म से नहीं आया। विवाह में आप माताएं अपने हाथ पर मेहंदी बनाती है ना? गाय माता भी तो हमारी माता है। बारीक डिजाइन नहीं बनाई कोई बात नहीं, लेकिन विवाह के नाम पर 2 छापे या गोल गोल टीके भी गाय माता की पीठ पर बनाए क्या कि ये भी तो हमारी माता है, हक इसका भी तो आता है। क्या याद आया? विवाह में आप सोना चांदी पहन करके घूम रही थी ना, श्रृंगार करके। माना कि गैया मैया सोना चांदी नहीं पहनती और पहनाओ तो मना भी नहीं करती, पर चलो रूटीन नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आपने लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी तो एक 50 रुपए की पीतल की घंटी तो गैया मैया के गले में भी बांध देते कि ये भी तो हमारी माँ है। श्रृंगार करवाना इसका भी तो अधिकार बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। क्या याद आया? नहीं ना? विवाह में 3 दिन तक आपने मिठाई खाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, चमचम, पता नहीं क्या क्या। गाय माता को विवाह के नाम का गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा खिलाना भी याद आया? हकीकत में तो शादी के जोश में रूटीन में जो रोटली गाय माता को देते थे वो भी देना भूल गए उस दिन। सच है ना? और ये तो अति सामान्य बातें हैं। एक विशिष्ट बात निवेदन करने जा रहा हूं, बहुत विशेष, ध्यान से सुनिएगा। हमें हमारी जन्म देने वाली जननी माता, हमारी माता की माता नानी माता, हमारे पिता की माता दादी माता, ये सब माता ही है। इनमें से किसी भी माता की जब आयु पूरी होती है, उम्र पूरी होती है, काल पाकर के वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उनका शरीर छूट जाता है, देह छूट जाती है, उनकी डेड बॉडी को, उनके शव को, उनकी लाश को, उनके मृत शरीर को स्नान कराते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, 4 कंधे पर उठा करके इज्जत से शमशान में ले जाते हैं और अंतिम संस्कार करके आते हैं। और गौ माता की जब मृत्यु हो जाती है
कई लोगों को देखा है पास में भी नहीं जाते हैं, नगर परिषद वालों को, नगर पालिका वालों को कॉल करके बुलाते हैं और किसी ट्रैक्टर में डाल करके शहर के बाहर फेंकवा देते हैं, जहां उसकी मृतदेह को, डेड बॉडी को कुत्ते कौवे नोच नोच करके खाते हैं। और जब धर्म की बात आती है उस समय हम खड़े हो जाते हैं कि गाय हमारी माता है। बताइए ये कैसा माँ और बेटे वाला नाता है। अगर वो हमारी माँ है तो फिर माता जैसा व्यवहार भी करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने गाय माता के साथ माता जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, पुत्र बन के शरणागत हो गए, तब महाभारत के अनुशासन पर्व का यह सूत्र स्थायी रूप से हमारे जीवन को सुविधायुक्त बना देगा कि गावः सर्व सुख प्रदा, गाय माता सभी सुख देती है। दत्वा काम दुधा लोका भवंती सफला नृणाम, हमारी समस्त कामनाओं को जीते जी तो पूरी करेगी ही, मनुष्य जीवन को पूरी तरह से माँ सफल कर देगी।